ईरान की जो हुकूमत है उसने ईरानी मोरालिटी पुलिस को डिसॉल्व कर दिया। मोरालिटी पुलिस ख़त्म हो जाने का मतलब या मकसद ये है कि ईरान पोस्ट रेवोल्यूशन एग्जिस्टेंस से पीछे हट गया। मोरालिटी पुलिस का काम ये था कि जो लोग स्पेशली ख़वातीन, जो उनका लिबास है, जो उनका पहनावा है, वो हमारे आइन, कानून और इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक हो। सऊदी अरेबिया के कवानीन हैं ख़वातीन के पर्दे के हवाले से, क्या वो दुरुस्त हैं? क्या वो आइन, उनके कानून और इस्लाम की रूह के ऐन मुताबिक है? क्योंकि वो दोनों रिलीजियस कंट्रीज़ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। आज सुबह खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश करने लग गई और अभी भी उसका जिक्र हो रहा है। मैंने देखा कुछ हमारे लोकल टेलीविज़न के ऊपर भी, अखबारात के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर भी वो खबर आ रही थी और इंटरनेशनल बहुत सारा जो डायस्पोरा है, इंटरनेशनल मीडिया है, वो भी इस खबर को रिपोर्ट कर रहा था। और ख़बर ये थी कि ईरान की जो हुकूमत है उसने ईरानी मोरालिटी पुलिस को डिसॉल्व कर दिया, उसको उसने ख़त्म कर दिया। तो मुझे हैरानगी हुई, मैंने फिर उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया, कुछ अपने कॉन्टैक्ट्स को ईरान में रब्ता किया, तेहरान में रब्ता किया और फाइनली मैंने जब कुछ ही मिनट के अंदर थोड़ी सी अपनी इन्वेस्टिगेशंस की तो मेरे सामने बिल्कुल क्लैरिटी आ गई। पहले तो मैं आपको बता दें तो खबर आई क्या, फिर उसके ऊपर मीडिया में क्या रोल अभी तक प्ले हो रहा है। खबर ये आती है, आपको सारी डिटेल बताता हूँ कि सारी असल हकीकत क्या है। खबर ये आती है कि जी मीडिया पर सारी जगहों पर चलती है कि मोरालिटी पुलिस जो है वो ईरान की डिसॉल्व कर दी गई है और ईरानी जो हुकूमत है उसने इसके डिसॉल्व होने का बाकायदा तौर पे ऐलान किया और साथ ही साथ उसके फॉलोअप पे यानी उसके रिएक्शन भी आने लग गए कि बिल आखिर जो ईरान में या ईरान से बाहर ईरानी रजीम के हवाले से होने वाले मुजाहरे थे वो रंग ले आए। महासा अमीनी जो खातून जिसकी डेथ हो गई थी उसकी कुर्बानियाँ जो हैं वो रंग ले आईं और इंसान को अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करते रहना चाहिए। हमारी कोशिशें, काविशें बिल आखिर घुटने टेकने पर उन्होंने मजबूर कर दिया ईरानी अथॉरिटीज़ को, हुकाम को। अब ये खबर है जो चल रही है और उसके जो रिएक्शन आ रहे हैं, जब इसको मैंने थोड़ा सा और मज़ीद एक्सप्लोर किया तो समझ आया कि मोरालिटी पुलिस ख़त्म हो जाने का मतलब या मकसद ये है कि ईरान अपने पोजीशन, स्टांस, बल्कि अपनी पोस्ट रेवोल्यूशन एग्जिस्टेंस से पीछे हट गया। बहुत बड़ी चीज़ थी अगर ये हो जाती। मोरालिटी पुलिस क्या है, मैं आपको वन लाइन में बता देता हूँ, ज़्यादातर मुझे इल्म है, आप लोगों को पता है, जिनको नहीं नाज़रीन को पता उनको बता देता हूँ। मोरालिटी पुलिस 1979 में जब ईरान में इनकलाब आया तो उसके बाद ये पुलिस बनाई गई और तकरीबन 1982 के एंड में या 1983 के आगाज़ में इसको फॉर्मल जो है वो शक्ल दे दी गई, कानून पास हुआ और ये बाकायदा तौर पर यूनिफॉर्म इनके डेजिग्नेट हुए और इसको भेज दिया गया, जी आप जाएं और कम्युनिटी में, लोगों में, बाज़ारों में, सड़कों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में जाके मोरालिटी पुलिस अपना काम करें। अब इसमें मर्द भी थे, इसमें ख़वातीन भी थी। मोरालिटी पुलिस का काम ये था कि जो लोग स्पेशली ख़वातीन, जो उनका लिबास है, जो उनका पहनावा है, वो हमारे आइन, कानून और इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक हो। उसके दो मेन मकसद थे। एक मकसद ये था कि ख़वातीन स्पेशली उनके सर के जो बाल हैं वो ढके रहें, यानी कि उनके सर पे पर्दा रहे या दुपट्टा रहे या स्कार्फ रहे, जो भी आप कह लें, जिससे उनके बाल नज़र आए, बाल की हद तक। दूसरा इसका काम ये था कि जो वो लिबास पहने, जो पहनावा हो उनका, वो इस किस्म का हो कि कपड़े जो है वो लूज़ फिटिंग वाले हों या वो जो कपड़े पहने वो पब्लिकली या रिलीजियसली एक्सेप्टेबल हों। ये दो चीज़ें थी जो उसके ज़िम्मे लगी और इन्हीं दो के गिर्द वो काम करती है और ये भी बहुत सारा मगरबी मीडिया रिपोर्ट करता है एज इट इज़। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई ऐसे कपड़े पहन लिए जो आउट ऑफ दैट कोड ऑफ कंडक्ट है और उसको जाके इतना फेंटा कि वो मार दिया गया। ऐसी माजी में मिसालें नहीं मिलती हैं, तकरीबन ना होने के बराबर मिलती हैं इन मैनी डिकेड्स। अब ये मोरालिटी पुलिस का इन्होंने जैसे खबर दी गई वो डिसॉल्व हो गई, ख़त्म कर दी गई और कुर्बानियाँ रंग ले आईं। ईरानियन खबर ये है, ईरानियन मीडिया ने, ईरानियन अथॉरिटीज़ ने, जो स्टेट मीडिया उसकी बात कर रहा हूँ, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा भाई ये झूठी खबर है, ये प्रोपोगेंडा है, ना हमने मोरालिटी पुलिस ख़त्म की है, डिसॉल्व की है और ना ही इस हवाले से हमारा कोई इंटेंशन भी है। ऐसा कुछ नहीं है जो हो रहा है, ये तमाम का तमाम बेबुनियाद झूठा प्रोपोगेंडा है जो किया जा रहा है। अब इसको मानने के लिए भी काफ़ी सारे लोग हैं जो शायद तैयार नहीं होंगे। स्टेट का वर्जन, हुकूमत का वर्जन सुनने के बाद उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि आपके साथ जब मीडिया मिल जाए और ज़्यादातर मीडिया मिल जाए या आपको मीडिया काबू करना आए
तो आपके हाथ में सब कुछ है। आप सही को गलत और गलत को सही भी कह सकते हैं, और बेचारा जिसके पास मीडिया नहीं है, जिसकी वॉइस नहीं है, वो सही चीज़ भी कहता रहेगा तो वो गलत तस्वर होगी, बेशक उसका ऑफिशियल वर्जन ही क्यों ना हो। सो आप ईरानियन कितने टेलीविज़न चैनल्स और अखबारात को जानते हैं और कितने उनके जो है वो नैरेटिव को यूँ शेयर करते हैं, इसकी मिसालें आपको बहुत कम मिलेंगी। खैर, मीडिया के रोल के हवाले से तो हमने बात कर ली, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जो इस मोरालिटी पुलिस के हवाले से जारी हैं। एक तो ये है कि जब ये शोर डला कि जी मोरालिटी पुलिस के पास वो खातून महासा अमीनी आई, मोरालिटी पुलिस वाले उसको अपने पास, अपने थाने में, पुलिस स्टेशन में, या जहाँ भी जो उनकी जगह थी ऑफिस में, वहाँ पे ले गए और वहाँ पे जाके उस पर तशद्दुद किया। उस तशद्दुद से वो जहाँ भाग हो गई, जिसके बाद उन्होंने CCTV फुटेजेस जारी की जिसके अंदर वो खातून मुख्तलिफ जगहों पर बैठी, किसी टेबल के पास खड़ी, किसी सोफ़े के पास जो है वो बैठी हुई हमें नज़र आई, और वहीं पे उसकी तबई मौत हो गई या वो अंडर प्रेशर आ गई, वो वहाँ पे गिरी और उसके बाद हॉस्पिटल ले गए और उसके बाद वो जहाँ भाग हो गई। उनको CCTV फुटेज इसलिए रिलीज़ करनी पड़ी एज़ पर अथॉरिटीज़ के, उनके ख़िलाफ़ जो है वो रिएक्शन बहुत ज़्यादा आने लग गया। पब्लिक जो है पल्स जो है बकौल वेस्ट के वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई, तो उन्होंने उसकी CCTV फुटेज जारी कर दी और उस मामले को वहाँ पे जो है उन्होंने क्लियर करने की हर मुमकिन कोशिश की। अब जब इतना प्रेशर उन पर आया या किसी पे भी आए, किसी भी लेजिट इदारे की वजह से या किसी भी ऐसा जिसके ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो तब भी उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उसके बारे में खोज लगाया जाता है कि हो सकता है हम उसको उस तरह ना देख रहे हो जिस तरह पूरी दुनिया देखती है, हो सकता है। इस वजह से इस मामले को पार्लिमान और अदलिया के सामने लेकर जाया गया, यानी कि मोरालिटी पुलिस के जो लॉज हैं, जो उसके कवानीन है वज़ा करदा, उन कवानीन को रिव्यू के लिए अदलिया और पार्लिमान में लेकर आया गया कि यार एक दफ़ा देख लेते हैं कि जो हमने 1900 तकरीबन 80-82 के करीब जो कवानीन वज़ा करके इसको इस्टेब्लिश किया था, देख लेते हैं कि वो आज के इस निज़ाम के मुताबिक वो इक्वली काम करते हैं, कोई मसला तो नहीं है। अदर दैन दिस उसका डिज़ोल्व हो जाना, गैर फाल हो जाना, मुजाहरों का रंग ले आना जैसी तमाम तर वो बातें हैं जो झूठी हैं, जो बेबुनियाद हैं एज़ पर ईरानियन गवर्नमेंट ऑफिशल्स एंड स्टेट मीडिया। अगली बात ये कि हमारे बहुत सारे लिबरल स्कूल ऑफ थॉट रखने वाले ठेकेदारों से ये सवाल मेरा ख्याल है मेरा भी बनता है, आपका भी बनता है, बहुत सारे लोगों का बनता है कि आप बहुत वोकल हैं, आप आवाज़ बुलंद कर रहे हैं जो कुछ भी ईरान में हो रहा है, और आप अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं, ठीक है, और आपकी आवाज़ में मिलाने वाली आपको कुछ आवाज़ें ईरान से भी आपके साथ मिली हैं और आउटसाइड भी ईरान मिली हैं। वो शाह ऑफ ईरान के स्कूल ऑफ थॉट वाले लोग थे, या वो शाह ऑफ ईरान के दौर के या ख्यालात जो है वो रखने वाले लोग थे, या वो कोई और थे। अब करेक्ट, आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या आपको इसी शद्दोमत से, बल्कि इससे ज़्यादा से, क्या यही कुछ आपको सऊदी अरेबिया में नहीं फिर करना चाहिए? क्योंकि सऊदी अरेबिया में भी यही सख्तियाँ हैं, पर्दे की सख्तियाँ शायद इससे ज़्यादा हैं, और सऊदी अरेबिया इसको अपना कानून कहता है और कहता है कि इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक है। अब अगर आप ये सब कुछ सऊदी अरेबिया में ना करें, सऊदी कौंसल खाने के बाहर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जाके एहतजाज ना करें, सऊदी टीम अर्जेंटीना से जब मैच जीती है फुटबॉल 2022 का, तो उसके अंदर भी इस किस्म के स्लोगन्स पकड़ के वहाँ पे खड़े ना हो प्लेयर्स, स्पेक्टेटर्स, आप मुजाहरे फ्यूल करें फिर सऊदी अरेबिया के अंदर, आप नहीं कर रहे, तो भाई ये सवाल और इसका जवाब मैं सोचने वाले, यानी आप लोगों के लिए छोड़ता जा रहा हूँ कि आप पहले तो ये तय करें कि क्या जो उनके ईरान के और सऊदी अरेबिया के कवानीन हैं ख़वातीन के पर्दे के हवाले से, क्या वो दुरुस्त हैं? क्या वो आइन, उनके कानून और इस्लाम की रूह के ऐन मुताबिक है? क्योंकि वो दोनों रिलीजियस कंट्रीज़ हैं और वो दोनों कहते हैं कि हमारी तालीमात हमें कहती हैं ख़वातीन को पर्दा करना है, अपना बाल जो है उनको ढांपने हैं और उनको लिबास ऐसा पहनना है। अगर आपके नज़दीक ये गलत है तो ये आपका ओपिनियन बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर आपके नज़दीक ये ठीक है, ये उनका लॉ है, कानून है उस मुल्क का, उस टेरिटरी का, तो अगर वो काम ईरान कर रहा है और उसके ख़िलाफ़ लिबरल्स या बहुत सारे लोग, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़, NGOs, द लिस्ट गोज़ ऑन, बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसको बहुत हाईलाइट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ अखबारात पे दे रहे हैं, शोर हो रहा है, और ईरान के ख़िलाफ़ जो है वो एक मुनज़्ज़म कैंपेन कहूँ, अगर मैं तो गलत नहीं होगा, वो हो रही है, या चलिए यार कैंपेन नहीं हो रही, ईरान के ख़िलाफ़ एक बिल्कुल क्रैकडाउन किया जा रहा है एज़ फार एज़ द पब्लिक सेंटिमेंट इज़ कंसर्न्ड विद इन द ईरान। तो ये तो फिर सऊदी अरेबिया में भी होना चाहिए। अगर आप नहीं करें तो फिर ज़्यादती कर रहे हैं, या तो आप सऊदी अरेबिया में गलत करें ना करके, या आप इनके साथ गलत कर रहे हैं करके, किसी एक को आइडेंटिफाई करना। और जो आप में से समझता है कि वेस्ट का या इन तमाम क़ुव्वतों का क्या स्टांस या नैरेटिव ठीक है,
तो आई लीव दिस डिसीजन टू यू, टू योर ओपिनियन। आप बल्कि बताइए, इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और बताएं कि जी वो सऊदी अरेबिया के अंदर ऐसा क्यों नहीं करते। ऐसा हुआ है सऊदी अरेबिया में, वैसे बहुत स्मॉल पॉकेट्स में हुआ है, और सऊदियों ने उस पर जो रिएक्शन दिया है वो इतना ब्रूटल है, या इतना ब्रूटल था माजी में, कि आज तक भी लोग वहाँ पर डरते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। इससे बहुत छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर सऊदी अरेबिया अपनी मर्जी अपनी मंशा से अब अपने रिलीजन से थोड़ा सा डाइवर्ट होकर जिस तरफ जा रहा है, वो न्यूयॉर्क सिटी है, या वहाँ पे जिस किस्म की आज़ादी हो रही है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उन्होंने ख़वातीन के पर्दे के हवाले से बिल्कुल कलाकमा कर दिया। ऐसा कुछ नहीं उन्होंने किया। ये सवाल और इसका जवाब और इसके हवाले से ओपिनियन मैं आप पे छोड़ता जा रहा हूँ। आप फैसला कीजिए और इस हवाले से अपनी आरा से हमें आगाह कीजिए। ईरान का ये कहना है, आखिरी बात, कि हमारे खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन हो रही है और सिर्फ इस चीज़ को एक टूल के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। इस हवाले से उन्होंने बहुत सारे जासूस भी पकड़े, बहुत सारे इनसाइडर भी पकड़े जो वहाँ पे प्रोटेस्ट को फ्यूल करा रहे थे, और उनका कहना था उसका प्राइम मकसद वेस्ट का लोगों को, सेंटिमेंट को, रिलीजन को यूज़ करते हुए उसको भी नुकसान पहुँचाना है और हमारी रियासत को भी नुकसान पहुँचाना है। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।